श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मार्गशीर्ष भगवान की जय। लक्ष्मी विशाल भगवान की जय। बद्री नारायण भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु की कृपा से हम लोग ज्ञान सागर में गोते लगा रहे हैं। बचपन में भजन सुना था, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, तू तो बिगड़ी बना ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, तू तो बिगड़ी बना ले प्यारे मना। प्यारे मना हो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले। इस भजन पर मैंने बहुत विचार किया कि संतों ने ये नहीं कहा कि ज्ञान की गंगा में शरीर को नहला, आंखों को साफ कर, दांतों को साफ कर, साबुन लगा। उन्होंने मन को कहा। किसी महापुरुष ने कहा, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मारे मन के मर गए मुल्ला काजी शेख। मुल्ला काजी शेख, मन तो करे बहुत खवारी, मन के मारे मर गई ये दुनिया सारी। बोले मन के पीछे नहीं लगना, ये मन आपको ऐसी जगह लाके फेंकेगा, ऐसी जगह लाके पटकेगा कि यहां तुम्हारे को पानी भी पीने को ना मिले। तो महापुरुषों ने जो भजन गाया, उन्होंने ये नहीं कहा शरीर में स्नान करो ना, उन्होंने कहा ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे। ऐ मेरे मन, ज्ञान की गंगा में स्नान कर। अब ज्ञान की गंगा, यदि आप जागृत हैं तो हर काम में आपको आनंद आएगा, ऊब नहीं आएगी, गलानी नहीं होगी। एक प्रकार से उदासी नहीं आएगी, ऊब नहीं आएगी, ऊब, कि जैसे मेरे सिर पे कोई काम डाल दिया हो। एक आनंद आता है। जैसे मैं कथा करता हूं, ये तो इस कथा को, हमारा एक परिवार है, पति पत्नी है ख्याति और करण भट्ट, गुजरात के रहने वाले हैं। तो पिछले 6 महीने से वो इसको डेली यूट्यूब पर डालते हैं। यूट्यूब पर डालते हैं। अब यूट्यूब में डालने के लिए लैपटॉप को खोलना पड़ेगा, पासवर्ड को ढूंढना पड़ेगा, समय लगेगा। और मैं रोज सत्संग करता हूं और सत्संग करके उनको भेजता हूं। और भेजने के बाद मैं एक फोन पे मिस कॉल मार देता हूं। यदि दिन का समय हो तो प्रतीक्षा करता हूं कि उठा लेंगे, और यदि नहीं हो तो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं, मिस कॉल देख के समझ जाएंगे। और यदि वो देख लेते हैं तो फिर मेरे को मैसेज आता है कि हम कर रहे हैं, हम कर देंगे। मेरे को विश्वास है कि वो करेंगे, और उनको भी लगता है कि हमको करना है,
पिछले दिनों उनके यहाँ विवाह था, शादी थी, उत्सव था, 3-4 दिन का फंक्शन था। मैं तो डेली डाल देता था सत्संग, लेकिन वहां से नहीं आता था। तो मेरा कोई आग्रह नहीं, मेरे को पता है जब उनको होगा तो भेजेंगे। और फिर जब उनको ध्यान आया तो उन्होंने मैसेज भेजा कि शायद ये नहीं डाला, तो मैंने कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कहा बुद्धिमान आदमी है, देख लेंगे। देखा, समझ आया, डाल दिया। मेरे को भेजने में रस आता है, उनको यूट्यूब में डालने में रस आता है। जब यूट्यूब में नहीं जाता तो जो लोग सुनने वाले हैं वो प्रतीक्षा करते हैं कि आज का प्रोग्राम क्यों नहीं आया, आज का प्रोग्राम क्यों नहीं आया। और मैं क्या करता हूं, जो मेरे नंबर हैं उनको मैं साइलेंट पे डाल देता हूं। साइलेंट पे डाल देता हूं। उनका फोन आता है तो जब मेरे को अपनी पूजा पाठ जो भी मैंने परमात्मा के लिए करना है, थोड़ा जप करना है, थोड़ा ध्यान करना है, थोड़ा साधना करना है, फिर आश्रम के काम भी हैं, नौकरों का व्यवहार भी है, और सब कुछ सेवा समझ के जब करना है तो मैं मोबाइल के पीछे पड़ा रहूंगा तो कैसे होगा। तो फिर मेरे को जब समय मिलता है तो मैं उसको देख करके नंबर डायल करता हूँ, बात कर लेता हूँ। और जिन नंबरों का मेरे को पता है कि ये लोग यही पूछेंगे सत्संग क्यों नहीं आया, तो फिर उनको मैसेज कर देते हैं कि आज का भेजा नहीं, आज का हुआ नहीं, आज का किया नहीं। मतलब जब आपका मन ज्ञान की गंगा में नहाने को करने लग जाए तो आग्रह नहीं करना पड़ता। करवाने वाले को भी उत्सव होता है, करने वाले को भी उत्सव होता है, सुनने वाले को भी उत्सव होता है, सुनाने वाले को भी उत्सव होता है। पिछले प्रसंग में मैंने चर्चा की थी कि ये विचार नहीं करना कि सामने वाला नास्तिक है। परम पिता परमात्मा ने जीवन में किसी को नास्तिक नहीं बनाया। हाँ, अब उसकी आस्तिकता किधर किधर है वो ये देखना पड़ेगा। किसी का मन खाना बनाने में अच्छा लगता है, किसी का मन कॉफी बनाने में अच्छा लगता है, किसी का मन सब्जी काटने में अच्छा लगता है, किसी का मन जाला झाड़ने में अच्छा लगता है, किसी का मन सफाई में अच्छा लगता है। तो जिसका मन जिसमें लगता है उसको वही काम दे दो, झगड़ा किस बात का है। हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि जंगल में रहने वाले लोग मांस खाते हैं, तो उन्होंने कहा मांस खाने वालों से चिंता नहीं करो, तो मांस खाओ, लेकिन इसका मांस का भोग काली माता को लगा दो। अब काली माता, अब माता तो गोरी होती है, जगदम्बा माता तो गोरी होती है। पर ऋषियों ने कहा ना, जो बुरा काम करे वो काला होता है, तो काली माता। रूप कैसा? हाथ में खप्पर है, खप्पर में खून है, एक हाथ में मुंड है, गले में मुंडों की माला है, हाथ में एक तलवार है, दूसरे हाथ में फरसा है, तीसरे हाथ में मुंड है, जीभ निकली हुई है, लप लपा रही है, खून के छींटे गिर रहे हैं। और इधर ये आदिवासी क्या कर रहा है? बकरे को काट रहा है, मार रहा है। उन्होंने कहा काटा, कोई बात नहीं, तुम हटोगे तो नहीं काटने से, इसलिए काट रहे हो, तो काटते काटते तुम ऐसा करो, इसका भोग जगदम्बा माता को लगा दो। जगदम्बा कैसी है तुम्हारी माता? बोली काली माता है, काली माता।
दुर्गा माता कैसी है, वैष्णवी कैसी है, शांत बैठी है, कोई शेर नहीं है। भैरव भी दूर बैठे हुए हैं, और सरस्वती भी बैठी है, अन्नपूर्णा भी बैठी है, वैष्णवी भी बैठी है, शांत है, कोई मांस नहीं है। और कामाख्या में चले जाओ, कबूतर की बलि है, बकरे की बलि है, भैंसे की बलि है। जीवन में ये विचार नहीं करना कि सत्संग नहीं सुनता। मेरे को 50 साल हो गए इस रास्ते में, 50 साल मेरे को ध्यान नहीं था, 50 साल हो गए, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चला ये 50 साल बीत कैसे गए। मैं 66 साल का हो गया, अभी 15-20 दिन के बाद मैं 67 साल का हो जाऊंगा। 51 साल हो गए, 50 साल 51 साल हो गए संन्यास लिए हुए। ये जादू मंत्र तंत्र टोना टोटका तपस्या साधना, शरीर को गलाना, शरीर को जलाना, सर्दी गर्मी सहन करना, पैदल चलना, भिक्षा मांगना, ज्ञान की चर्चा सुनना, ज्ञान की चर्चा करना, ज्ञान के बारे में सोचना, ज्ञान के बारे में विचार करना, सेवा के बारे में सोचना, दूसरे को कैसे सुख मिले इसके बारे में सोचना। 50 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और 50 साल में कोई दुश्मन, अपना कोई दुश्मन होगा ऐसा कोई लगता नहीं है। अपनी तरफ से किसी को दुश्मन बनाया नहीं। अब यदि कोई दुश्मनी जबरदस्ती समझता है, जबरदस्ती को समझता है, तो उसके पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा, या मेरे को पूर्व जन्म का संस्कार होगा, लेकिन अपने मन में तो कोई खोट नहीं है। परम पिता परमात्मा से एक ही प्रार्थना की कि प्रभु ऐसी वाणी देना कि किसी के हृदय को चोट ना लगे, भाषा ऐसी देना किसी के हृदय को चोट ना लगे। और 50 साल के सन्यास के जीवन में 34 साल सत्संग करते करते हो गए। 34 साल 1977 से सत्संग शुरू किया। वैसे तो 75-74 में ही कर दिया था, लेकिन वो तो ट्रायल था, 1 साल पूरा फिरोजपुर में नमक मंडी के पास में सचदेवा गली है, पता नहीं कौन सी गली है। कामरेड जी थे, हंसराज कामरेड जी, उनकी धर्मपत्नी कैलाश देवी, और गली के अंदर घुसते मंदिर था बाएं हाथ में। बच्चों की पार्टी बनाई, नवजीवन पार्टी, रात रात भर कीर्तन किए और कथा करना सीखा। गुरु महाराज ने सिखाया। गुरु महाराज ने कहा सत्संग करना है, और सत्संग करते करते सामने वाले को मूर्ख समझना है और अपने को ज्ञानी समझना है, और ज्ञानी समझ करके ज्ञान की बातें करना है,
और ये विचार नहीं करना कि सामने वाला कथा नहीं सुनेगा, तुमको सुनानी है, और तुमको सुनानी है तो फिर तुमको सुनानी है, तो फिर तुमको सुनानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पीछे लगना पड़ेगा। उसको एक बार छेड़ो, 2 बार छेड़ो, 3 बार छेड़ो, उसको धीरे धीरे सत्संग में लेके आओ। पचास साल 36 साल 35 साल हो गए सत्संग करते, और कहा नहीं गया मैं। शंकर भगवान अपनी पत्नी सती को साथ लेके गए, लेकिन परिवर्तन नहीं आया। लेकिन मैं यहां भी गया, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, भारत के जिस कोने में भी गया वहां पर परिवर्तन हुआ। मैं आपको बता रहा था कि बच्चों ने ये वो फेसबुक बनाया, और उसमें बहुत से लोग, और जब वो बच्चे जाने लगे तो मैंने उनको बोला, मैंने कि जितने फ्रेंड्स हैं सबको निकाल दो, सबको निकालो, और सबको बोलो यूट्यूब में जाओ। मैं जिस गांव में रहता हूं, इस गांव में ही हमारे सत्येंद्र सिंह जी नेगी, सुरेंद्र सिंह जी नेगी, प्रभाकर भट्ट, विनोद पंत और परिवार के और लोग, ऐसे बहुत से फ्रेंड्स थे। मैंने वो सारा फ्रेंड्स को नहीं निकाला फेसबुक में से, उनके नाम हटाए, और अब मैं देख रहा हूं, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था एक बार कथा में बुलाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और नियम बनाओ, जिस गांव में जाओगे उस गांव में जाके कथा करोगे, और जो तुम्हारी राम कथा में 3 दिन लगातार आएगा उसके घर जाके ही भोजन करोगे, नहीं तो 3 दिन तक होटल से भोजन मंगवा के खाना। मैंने किया, हैदराबाद गया मैं, हैदराबाद, चार मीनार के पास में एक सुंदर मंदिर है, 17 दिन तक बाजार से इडली ला करके मैं खाता रहा, सत्संग करता रहा। लोग 3 दिन नहीं आए, 2 दिन आए, 1 दिन आए, 2 दिन आए, 1 दिन आए, भोजन नहीं, मेरा बुक है। और कई लोग तो मेरे को बोलते हैं, महाराज जिस दिन आपका भोजन कहीं ना हो, हमारा नाम लिख देना। तो मैं उनका नाम बिल्कुल काट ही देता हूं, क्योंकि जिस दिन से परमात्मा ने मेरे को पैदा किया है, मेरा भोजन बुक करके रखा है, और वो सामने वाला कह रहा है कि जिस दिन ना हो, इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा नहीं है क्या? हाँ, मेरी मूर्खता हो सकती है कि मैं उसके मन की भावना को नहीं समझ रहा, या उसके बोलने के स्टाइल को नहीं समझ रहा, या उसके मन की इच्छा को नहीं समझ रहा। उसकी इच्छा है आओ, और ऐसा नहीं है, हम ऐसी जगह भी जाते हैं जो नहीं बुलाता, वहां भी जाते हैं। महाराष्ट्र में मूर्तिजापुर में मेरे को घूमने का शौक था, शाम को घूमने जाता था तो जंगल में गया, तो जंगल में कुटिया, खेत, और खेत में जो वो आदमी था वो बाहर आया, उसने प्रणाम किया, और प्रणाम करके मैंने कहा भाई कैसे? वो मराठी भाषा में बोला। मैंने बोला भाई यहाँ, बोले मैं आपके सत्संग में आता हूँ। मैंने कहा सत्संग में आते हो, कहाँ रहते? बोले यहीं रहता हूँ। है कहा कहाँ घर? तो क्या बोले खेत में घर में। चले गए, अब खेत में घर के अंदर संध्या का समय रोटी बन रही,
ज्वारी की रोटी, आलू का साग। मैं उनकी रसोई बजा के बैठ गया। मैंने कहा भाई भोजन खिलाओ। ज्वारी की रोटी आ गई, आलू का साग आ गया, चूर चूर के खाया, आनंद आया। आप यदि ये विचार करते हो कि वो सत्संग नहीं सुनता है, नहीं नहीं, सत्संग सुनेगा, लेकिन आप भी तो कुछ नियम बनाओ। मैंने कालिम्पोंग में कथा की, ऐसी जगह कथा की जिस धर्मशाला का मालिक की डेथ हुई थी। लेकिन मैंने सत्संग बंद नहीं किया, सत्संग करते रहे। सती शंकर भगवान के साथ कथा सुनने गई है। शंकर भगवान से 24 घंटे प्रेम करने वाले हैं, उनके हृदय में परमात्मा है, शीश पे गंगा है, मस्तक पे चंद्रमा है, गले में जहर है, किसी से विरोध नहीं है, लेकिन वो सती को सुधार नहीं सके। सती ने कुंभज ऋषि के द्वारा की हुई कथा नहीं सुनी। वाल्मीकि ऋषि वही कहते हैं ना, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कह ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तो मैं ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसऊ तिनके मन माही, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव धन विष ते विष भारी, जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषेखी, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। कहाँ रहेंगे भगवान? जो दूसरे की संपत्ति को देख के प्रसन्न होते हैं, जो दूसरे की मुसीबत को देख के दुखी होते हैं, जो भगवान को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, भगवान उनके मन में वास करते हैं। अब शंकर भगवान के साथ में सती रहती है, लेकिन परिवर्तन नहीं आया। फूले ही फरे न बैत, जो गुरु मिले विरंच सम, मूर्ख हृदय न चैत, यद्यपि सुधा वर्षे जलद। बोले बैत का पेड़, उसमें ना फूल लगते हैं ना फल लगते हैं। फूले फरे न बैत, यद्यपि सुधा वर्षे जलद। बोले बादलों में से अमृत की वर्षा हो जाए, पर बैत के पेड़ में फूल नहीं लगते, फल नहीं लगते। मूर्ख हृदय ना चेत। अब दक्ष की पुत्री है, नाम सती है, तो क्या दक्ष की बेटी सती होने से दक्ष नाम चालाक रख दिया, दक्ष मैंने चालाक है, तो क्या बेटी भी चालाक होगी क्या? इसलिए हमारे शास्त्रों में जो शादी की व्यवस्था की गई, विवाह की व्यवस्था की गई, पाणी ग्रहण संस्कार की, कन्यादान की बात नहीं है। शास्त्रों में कन्यादान नहीं है, पाणी ग्रहण, दूसरे के हाथ को अपने हाथ में ग्रहण करना। दान फान की चर्चा नहीं है, कन्यादान फान कुछ नहीं, पाणी ग्रहण।
और शास्त्रों ने कहा कि 7 गोत्र छोड़ के शादी करो, 5 गोत्र छोड़ के शादी करो, 6 गोत्र छोड़ के शादी करो, विवाह करो, पाणी ग्रहण संस्कार की बात करो। किससे करो? जिनसे विवाह करना है उसकी मां को देख लो, मोटी है या पतली, उसके पिता को देख लो, उसके दादा दादी को भी देख लो, इंक्वायरी पूरी कर लो। क्यों? यदि उनके परिवार में परदादी मोटी थी तो हो सकता है तुम्हारी धर्मपत्नी भी 2 साल में भैंस जैसी मोटी हो जाए। यदि उनके परिवार में लड़के का दादा टीबी का पेशेंट था तो हो सकता है इसको भी टीबी हो जाए। इसलिए सावधान, डीएनए देख लो, पूरा टेस्ट देख लो, मां को, बाप को, दादा को, दादी को, नानी को, नाना को, मामा को, फूफा को, भांजे को, भतीजे को, सबको देख लो। कोई मोटा तो नहीं है, कोई पत्ता तो नहीं है, कोई रोगी तो नहीं है, और फिर कार्य करो। ये नहीं नाम सुंदर है दक्ष, मैंने चालाक, नाम दक्ष है, आंखों से अंधे और नाम नैन सुख है? बोला जाता नहीं है, बोले मधुर भाषी है? चला जाता नहीं है। बोले ये तो एवरेस्ट को पार कर जाएगा। नाम के पीछे नहीं भागना है, कुल के पीछे नहीं भागना है, संपत्ति के पीछे भी नहीं भागना है, रंग के पीछे भी नहीं भागना है, गोरे काले के पीछे भी नहीं भागना है। नाम बड़े दर्शन छोटे हो सकते हैं। शंकर की पत्नी के पिता का नाम दक्ष, अब दक्ष ने अपनी बेटी का नाम सती रखा। अब शास्त्रों में सती कौन होती है? कि पति मर जाए और उसके साथ में जो अग्नि में जलने को तैयार हो जाए और अग्नि में जल जाए, उसके बाद उसको सती कहते हैं। और दक्ष जो चालाक है उसने अपनी बेटी का नाम पहले सती रख दिया। बोले मरने की बात ही नहीं है, सती। पिताजी चालाक हैं तो बेटी ने कहा कि हम तो चालाक के संतान है, तो हमको किसी की सुनने की क्या जरूरत है, हमको किसी को समझने की क्या जरूरत है। हमारी कैटेगरी के लोग, आपने देखा होगा कि लोग चर्चा करते हैं कि हमारी कैटेगरी के लोग होंगे तो उनसे बात करते हैं, हमारी कैटेगरी के लोग उनके साथ बैठते हैं, हमारी कैटेगरी। अरे तुम्हारी कैटेगरी क्या है? तुम्हारी कैटेगरी सबकी एक ही है, शमशान घाट, 3 मुट्ठी राख, ये कैटेगरी है। और बाकी तो पूरा जीवन सुगंधि में है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। शंकर भगवान ने विवाह किया सती के साथ में ये विचार करके कि ऊंचा कुल, दक्ष प्रजापति, नाम दक्ष, बेटी का नाम सती, तो शायद ज्ञान भरा होगा। लेकिन जितना अज्ञान सती के जीवन में था उतना अज्ञान तो कहीं भी दिखाई देने को मिला नहीं। लेकिन शंकर भगवान का साथ होने से परिवर्तन आया, धीरे 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 धीरे। कथा नहीं सुनी, ठीक, पर शंकर भगवान ने कहा कि जाओ लीन परीक्षा कवन बीती। अपने कल पिछले प्रसंग में चर्चा चल रही थी कि स्वप्न क्या है। यही जग जामिनी जागत जोगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी।
मोह निशा सब सोपन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। हम सब स्वप्न लोक में घूम रहे हैं। जो काम करना है वहां ध्यान नहीं है, जो काम नहीं करना है उसकी तरफ ध्यान लगा हुआ है। जिसके बारे में विचार करना उसके बारे में सोचने नहीं है, और जो काम नहीं होने वाला उसके बारे में विचार करते जाना। स्वप्न लोक में घूम रहे हैं। शंकर जी के साथ सती कथा सुनने गई, पर कथा सुनी नहीं, और सुनी होती तो ये घटनाक्रम नहीं होता। तो शंकर भगवान ने कहा जाओ, जिसकी कथा कुंभज ने सुनाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुने सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। पार्वती ने कहा प्रभु क्या बात कर रहे आप, इनको आप भगवान कह रहे हो? ये नीचे जो जा रहे हैं लड़के छोकरे, ये भगवान है क्या? शंकर ने कहा हाँ। बोले ये रो क्यों रहे? शंकर जी ने कहा इनकी पत्नी खो गई। सती ने कहा प्रभु मैं आज तक कभी खोई क्या? शंकर भगवान कुछ बोले नहीं, पर कहना चाह रहे थे कि तुम भी खो गई हो, क्योंकि प्रभु की कथा नहीं सुनी तो तुम भी खो गई हो। कहा नहीं, पर कहना चाहते तो कह सकते थे कि तुमने कथा नहीं सुनी तो तुम भी खो गई हो। तो सती ने कहा प्रभु यदि मैं खो जाऊं तो आप? शंकर बोले मैं तो आंख बंद करके तुमको ढूंढ लूंगा। बोले आप मेरे को ढूंढ लेंगे तो ये जो आपका नीचे परमात्मा जा रहा है ये आंख बंद करके नहीं ढूंढ सकता क्या? शंकर बोले ढूंढ तो सकता है, पर तुम कथा की तरफ ध्यान दो। सती ने कहा मैंने कथा सुनी नहीं, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं। आपने परिवारों में भी देखा होगा, अपने बच्चों में ही कई, अपने नौकरों में ही कई ऐसे होते हैं जो अति चालाक होते हैं। पता उनको सब होता है, मालूम उनको सब होता है, लेकिन कोई भी उनको काम को बोलो तो वो साफ कह देते हमको मालूम नहीं है, हम जानते नहीं है, हमको मालूम पता ही नहीं है, हमको खबर ही नहीं है। लेकिन यदि उनको 5-10 रुपए का लालच दे दो, 100 रुपए का लालच दे दो, तो वो घर भी ढूंढ लेते हैं, जगह भी ढूंढ लेते हैं, स्थान भी ढूंढ लेते हैं, और सामान भी पहुंचा देते हैं। शंकर भगवान ने कहा कि मैंने प्रणाम किया इनको भगवान समझ करके, तो तुम्हारे को क्या परेशानी है? सती ने कहा परेशानी नहीं है, अरे मैं दक्ष की पुत्री हूं, शंकर भगवान मेरे जगत आत्मा पुरारी है। संसार में जितना ऊंचे आदमी है वो एक छोटे से बालकों को प्रणाम करे तो कोई शोभा की बात है क्या? शंकर जी ने कहा मैंने इनको परमात्मा समझ के प्रणाम किया है। बोले आपने इनको परमात्मा समझा तो क्यों? ये परमात्मा है ही नहीं, मैं तो नहीं मानती। शंकर जी ने कहा मानने वाली बात क्यों नहीं है? कुंभज ऋषि ने बताया था कि ऐसे ऐसे वो श्राप वगैरह दिया। बोले मैंने नहीं सुना, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, पर मैं नहीं मानती। और मैं कोई छोटे मोटे परिवार से तो हूं नहीं, कोई गरीब परिवार से तो हूं नहीं, दक्ष प्रजापति की बेटी हूं मैं। संसार के बड़े से बड़े देवता मेरे पिताजी को प्रणाम करते हैं, संसार के बड़े से बड़ा महात्मा, दिव्य आत्मा, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु सब मेरे पिताजी को प्रणाम करते हैं, तो मैं कैसे मान लूं? शंकर भगवान ने विचार किया कि भाई इसका अर्थ क्या हुआ कि फूले ही फरे न बैत।
मेरे साथ में रहने से भी इसका संशय दूर नहीं हुआ, इसके मन में कुछ भक्ति नहीं आई, लेकिन भक्ति तो भरना है। अब कथा को थोड़ा मोड़ते हैं हम लोग। शंकर भगवान ने कहा, जो तुमरे मन अति संदेहु, शब्दों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा भाई। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहू। शंकर भगवान ने कहा, मैं तुमको समझा रहा हूं, ये भगवान है और ये लीला कर रहे हैं, लेकिन यदि तेरे मन में अति संदेह है, वैसे मन में संदेह आ गया, हो ही जाता है। आदमी रात को उठता है, नीचे तार पड़ी है सोचता सांप है, रस्सी पड़ी सोचता सांप है, बाहर से थोड़ी सी लाइट आ रही है तो लगता है पता नहीं क्या प्रकाश आया, मेरी आंख में क्या हो गया, संशय। लेकिन शंकर जी ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, यदि तेरे मन में अति संदेह है, और ध्यान रखना, जो आदमी जितना चालाक होगा वो आदमी उतना ही गहराई में जाके डूबता है। बड़े बड़े भंवरों में तैराकों को ही डूबते देखा गया है। जो अपने को ज्यादा चालाक समझता है वो ऐसी जगह जाके मरता है कि उसका ठिकाने नहीं मिलता। भोला भाला तो बच जाता है, लेकिन चालाक अपनी चालाकी से, आपने देखा होगा शेयर बाजार में लोग पैसा लगाते हैं, सोने चांदी का बिजनेस करते हैं, और चालाकी से लालच से करते करते सब कुछ गवा के होश में आए तो फिर क्या हुआ? चांदी में चला गया, सोने में चला गया, सब लुट गया। शंकर भगवान ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह, वैसे होना नहीं चाहिए, मैं साथ में हूं, मैं बोल रहा हूं, तो कि जाई परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। शंकर भगवान इशारा करना चाहते हैं कि तेरे पिताजी ने भी तो परीक्षा ली मेरी, मैं खड़ा नहीं हुआ तो मेरे को गाली देना शुरू कर दिया कि दामाद है, बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, खानदान का पता नहीं है, परिवार का पता नहीं है, नंग धड़ रहता है, मूर्ख है, विभूति लगा के रहता है, अनाथ है। क्या कहते तेरे पिताजी ने किया? वैसे बोलना चाहे थे, बोल सकते थे। पर शंकर भगवान ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहू। जाओ, यदि संदेह है तो जा करके प्रैक्टिकल करके देख लो, सामने जाके परीक्षा लेके देख लो। और जब कहा तो सती ने कहा, मैं जाऊं, आप भी चलो ना। शंकर बोले, ना तुम जाओ, तेरे मन में संशय है, और संशय क्या है? जंगल। और गीता में लिखा है, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करता है, हर बात में संशय करता है, वो आदमी कभी पनप नहीं सकता, वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिसको हर बात में संशय है, अपने पे विश्वास है कि मैं ही ठीक हूं, बाकी सब खराब है। शंकर बोले, तुम संशय, तुम जंगलों में भटको, तब लगी बैठ हूं बट छाही, मैं यहां बट वृक्ष के नीचे बैठता हूं। और रामायण में ये बट वृक्ष क्या है? बोले, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसु, सेवत सादर समन कलेसु।
बोले ये बट वृक्ष क्या है? बोले विश्वास का पेड़। शंकर भगवान बोले मेरे मन में विश्वास है और मैं यहीं बैठ के तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगा। तब लगी बैठ अहूं बट चाही, जब लगी तुम अयहूं मोहि पाही। शंकर जी ने बोला मैं तब तक यहां बैठूंगा जब तक तू मेरे पास नहीं आती। अर्थ क्या हुआ? सती शंकर जी के पास में है लेकिन मन से नहीं है। मन कहाँ है? ये लड़के कौन है? तो शंकर भगवान ने एक इशारा किया कि तुम मेरे पास तो हो, लगती हो, दिखती हो, पर तुम मेरे पास नहीं हो। जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं और सत्संग सुनते सुनते हमारा ध्यान कहीं चला गया, अलग से दूध गर्म हो रहा है, या फाइल का काम बाकी रह गया, या कंप्यूटर का काम बाकी रह गया, या बाजार से भाजी लाना है, या दुकान से सामान खरीदना है। लॉकडाउन लगने वाला है, 1 हफ्ते का सामान इकट्ठा करना है, तो कथा सुनते सुनते ध्यान चला गया, तो कथा बंद करके धर्मपत्नी से पूछ लेता है क्या क्या लाना, लिस्ट बनाई है क्या? बोले हाँ लिस्ट रख दी वह टेबल पे। लिस्ट देखता है, आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, मसाला। तन तो वहां है लेकिन मन नहीं है। अब मन नहीं है तो फिर तन की कोई कीमत नहीं है। मन नहीं है और ये सारा खेल तो मन का ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हार गए तो हार गए, मन से जीत गए तो जीत गए। कोई भरोसा थोड़ा है। ये मन 1 सेकंड में कहां चला जाए, ये मन 1 मिनट में कहां भाग जाए। शंकर भगवान ने पार्वती को, सती को कहा कि तब लगी बैठ अहूं बट छाही, जब लगी तुम अयहूं मोहि पाही। मैं यहां बैठा हूं बट वृक्ष नीचे, कब तक? जब तक तुम मेरे पास नहीं आओ। तो सती ने इशारा किया मैं तो आप ही के पास हूं, पर शंकर भगवान ने मन ही मन इशारा किया कि तुम शरीर से तो हो पर मन से यहां नहीं हो। मन तो तुम्हारा वहां चला गया कि जिसको प्रणाम किया है ये भगवान कैसे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते हैं, और मेरे पति ऐसे आदमी को प्रणाम करें। परिवारों में कभी कभी होता है, पति पत्नी में झोंक हो जाती है और पति बेचारा भोला भाला होता है, वो सबकी रिस्पेक्ट करता है, और पत्नी बोलती है आप अपने को बॉलर को डाउन मत किया करो, ढंग से बात किया करो, आपको कॉमन सेंस नहीं है बात करने की, बच्चों जैसी बात कर देती। वो तो अपने सहज स्वभाव से बात कर रहा है, दोस्त समझ के, मित्र समझ के, बहन समझ के, सखी समझ के, सहेली समझ के, पर ये पत्नी सोचती है इनको कॉमन सेंस नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, तुम्हारे माँ बाप ने अक्ल नहीं दी, तुम्हारे माँ बाप बुद्धि नहीं दी। इसको लगता है इसी के माँ बाप के पास सारी अक्ल है। पति। अब शंकर भगवान तो बोले मैं बैठा हूं, जाओ। तब लगी बैठे हूं बट छाही, जब लगी तुम अयहूं मोहि पाही। मेरे पास जब तक नहीं आती। और ऐसा जैसे काशपत सती चल पड़ी, और सती जब चली तो शंकर भगवान का तो हाथ पैर फूल गए। शंकर भगवान को तो काटा तो खून नहीं। शंकर भगवान को लगा कि ये क्या हो गया। अरे मैं नारद को समझाता हूं वो समझता है, ब्रह्मा को समझाता हूं वो समझता है, विष्णु को समझाता हूं वो समझता है, कुंभज ऋषि को समझाता हूं वो समझता है, पर मेरे घर में रहने वाली सती। शंकर भगवान ने विचार किया कि मोरे कहो न संशय जाही, विधि विपरीत भला ही नाही।
मैं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, फिर भी नहीं समझ रहा, फिर भी नहीं समझ रही। तो शंकर भगवान समझ गए कि विधि जो परमात्मा ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने इसके भाग्य में कुछ और ही लिख दिया है। विधि विपरीत भलाई नहीं, कुछ बिगड़ने वाला है, कुछ काम खराब होने वाला है। हम स्वप्न लोक की चर्चा कर रहे थे। स्वप्न लोक ही है। यदि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होती है और मरने के बाद आपको वो दिखाई नहीं देता, ऐसा हो सकता नहीं। ये नहीं कि सपने में ही दिखाई नहीं दिया, आप बैठे बैठे यदि उसके बारे में विचार कर रहे हैं और उनका चेहरा उदास आपको दिखाई दे रहा है, तो जागते जागते भी सपना है। सपने का अर्थ ये नहीं कि आप लेटे, नींद आई और सपने में वो आया और आकर के रोने लगा कि मेरे को रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। ये सपना नहीं है। यदि आपने उस जीवात्मा को जीवन भर परेशान किया है, उसके साथ कुछ गलतियां की हैं, तो जागते जागते भी आपको ध्यान आएगा कि मेरी यहाँ यहाँ गलती हुई थी, मैंने यहाँ यहाँ झूठ बोला था, मैंने यहाँ यहाँ छल कपट किया था, मैंने यहाँ यहाँ प्रपंच किया था, मैंने यहाँ यहाँ धोखा दिया था, मैंने यहाँ यहाँ इनसे गलत बात बोली थी। वो सब आपको दिखाई देगा। यदि आपको याद आता है तो वो सोने के बाद का सपना नहीं है, जागृत सपना है। यदि जागृत सपना है तो उसमें भी आपको सुधार करने की चेष्टा करनी पड़ेगी। भीष्म पितामह पांडवों को समझाते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। विराट रूप दिखा करके बोलते हैं कि मैं तेरे को ददामी, दिव्य चक्षु दे रहा हूं तेरे को मैं, तो इन नेत्रों से नहीं देख सकता, दिव्य चक्षु दे रहा हूं और दिव्य चक्षु से मेरा दिव्य दर्शन कर। और दिव्य दर्शन कैसा? उसमें मौत के मुंह में जा रहा है तेरा बेटा अभिमन्यु भी जा रहा है और जयद्रथ भी जा रहा है, दुर्योधन भी जा रहा है, भीष्म पितामह भी जा रहा है, कृपाचार्य भी जा रहा, द्रोणाचार्य भी जा रहा है। सबको तुम मरते हुए देख ले, लेकिन तेरी दृष्टि से नहीं। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तो चार्जुन, अर्जुन तेरे भी बहुत से जन्म बीत गए, मेरे भी बहुत से जन्म बीत गए, लेकिन तेरे को तेरे जन्मों के बारे में पता नहीं है। मेरे को मेरे सारे जन्मों के बारे में पता है। मैं तेरे को विराट रूप का दर्शन कराता हूं। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो ये विचार नहीं करना कि स्वप्न आता है या नहीं आता। स्वप्न आएगा, सोने के बाद नहीं, जागने पर ही आएगा। कभी कभी वो बहुत प्रसन्न होगा, कभी कभी वो स्वप्न में बीमार दिखाई देगा, कभी कभी स्वप्न में वो बूढ़ा दिखाई देगा, कभी कभी स्वप्न में वो अशक्त दिखाई देगा, कभी कभी स्वप्न में जीर्ण शीर्ण दिखाई देगा, कभी कभी स्वप्न में अनाथ दिखाई देगा, कभी कभी स्वप्न में वो रोता हुआ दिखाई देगा, कभी कभी स्वप्न में वो पानी मांगता दिखाई देगा, कभी कभी स्वप्न में वो रोटी मांगता दिखाई देगा, कभी कभी वो स्वप्न में आपको पैसा दिखाई देगा। इन सारे स्वप्नों की अलग अलग वृत्तियां हैं।
स्वप्न शास्त्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं स्वप्न ना आए, तो फिर आपको विधि के अनुसार उसके कार्यों को करना पड़ेगा। मासिक श्राद्ध भी करना है, छमाही श्राद्ध भी करना है, वार्षिक श्राद्ध भी करना है, और ये छाता, ये बिस्तर, ये नहीं, नगद पैसा दान करना है, नगद दे देना है, कपड़ा नहीं देना, पैसा। स्वप्न जो हमारे पिता थे, वो इस जन्म का हमारा संबंध नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों का संबंध है, पता नहीं कितने जन्मों का संबंध है। हमारी मां का संबंध पता नहीं कितने जन्मों का संबंध है। यहां तक मेरे जीवन की बात है, मेरे पूरे जीवन में ना मेरे को मेरी मां दिखाई दी, ना मेरा बाप दिखाई दिया, ना मेरे गुरु दिखाई दिए, कोई नहीं, कोई स्वप्न में आते ही नहीं है। स्वप्न में बस यही आता है, सत्संग चल रहा है, भीड़ आ रही है, लोग भोजन कर रहे हैं, महात्मा भोजन कर रहे हैं, राशन आ रहा है, सब्जी आ रही है, नींबू आ रहे हैं, हरी मिर्ची आ रही है, रसोई में काम चल रहा है, पानी की टंकियां भर गई, पानी ओवरफ्लो हो गया, दूसरी धर्मशाला बन रही है, तीसरी धर्मशाला बन रही है, चौथी धर्मशाला बन रही है, नए से नए नौकर सपने कैसे आ रहे हैं। महात्मा भोजन करके जा रहे हैं, आशीर्वाद देते जा रहे हैं, आनंद आ रहा है। और महात्मा बद्रीनाथ पहुंच करके वहां से मेरे को सूचना देते हैं, बद्रीनाथ पहुंच गए, और मैं भी बद्रीनाथ पहुंच जाता हूँ, और वहां जाके देखता हूँ बद्री विशाल का दर्शन कर रहा, उनके साथ में खड़ा होकर के, और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, हृदय गदगद हो रहा है। जिन ही राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। वाल्मीकि कहते जिनको तुम प्राणों से प्यारे हो, लेकिन प्राणों से प्यारे कब होंगे? जब कथा कहने वाले का मन दृढ़ निश्चय है, तो पत्थर में से भी निकलेगा तेल। सती ने कथा नहीं सुनी, पर भगवान ने कहा कि मेरा संग हुआ है तो इसको लाइन पे लाना ही लाना है, लाइन पे लाना भी लाना है। इसको एहसास होना चाहिए कि मेरे को भगवान की कथा सुनना है, और कथा की तरफ आप ध्यान दें। सती गई, शंकर भगवान ने कहा मोरे कहू न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाई। जब सती चली गई तो शंकर भगवान ने कहा अरे ये तो सब बिगड़ की बात। तो शंकर भगवान ने कहा कि अरे सुनो, छोड़ो यार, क्या करना है? बोले क्या करना है? बोले जाने दो, जाने दो। क्या हुआ? शंकर बोले होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। पहले तो शंकर भगवान थोड़ा पजल्ड हो गए कि मैंने समझाया कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर विचार बदल गया कि यदि परिवर्तन होना होता तो ये कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा नहीं सुनते। यदि परिवर्तन होना होता तो मैंने कथा सुनाई तो नहीं सुनते। इसका क्या अर्थ है? बोले होई है सोई जो राम रचि राखा। बोले अब तो वही होना है जो राम ने रच के रखा है, इसलिए को करी तर्क
बोले सती संशय कर रही थी, मैंने कहा संशय है तो जाओ, अब मैं भी संशय करूं क्या? को करी तर्क बढ़ावे शाखा। बोले कौन तर्क करे, कौन संशय करे, कौन उसकी शाखाओं को, जैसे बेल होती है उसकी शाखाएं हो जाती हैं, वो लिपटती जाती, जाल बन जाता है, उलझ जाती है। तो शंकर भगवान ने कहा होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा। ये सती ने तर्क किया, सती ने संशय किया, तो ये गई, अब मैं भी तर्क करूं। शंकर भगवान ने कहा छोड़ो, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। जो राम ने रच के रखा वही होना जा। और सती गई, राम लक्ष्मण जा रहे हैं, और सती ने देखा किसके लिए रो रहे हैं? बोले सीता के लिए रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले सीता खो गई। और सती ने विचार किया कि क्या करना है। बोले परीक्षा लेनी है। किसकी? राम जी की। कौन से राम? बोले ये लड़का है राम। अब लड़का राम है तो क्यों रो रहा? बोले इसकी पत्नी खो गई। बोले पत्नी मिल जाएगी तो ये चुप हो जाएगा। अब स्वप्न की बात देखो, स्वप्न की बात देखो। एक है जो प्रेजेंट को जानता है, एक है जो भविष्य को जानता है, एक है जो भूत को जानता है। भूत, वर्तमान और भविष्य। सती भूतकाल में घूम रही है, सीता खो गई। और सती ने क्या किया? सीता का रूप बनाया, और सीता का रूप बना करके उस रास्ते पे आगे आगे जा रही है जिस रास्ते पे राम जी रोते रोते जा रहे हैं। आगे आगे जा रही है, और इस ढंग से जा रही जैसे घूम रही हो जंगल में। राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। और हुआ ये कि लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। राम जी तो रो रहे हैं, और ये सती किसकी परीक्षा लेने गई? राम जी की। और यहां क्या हुआ? राम जी ने सती को पहचाना हो या न पहचाना हो, पर लक्ष्मण जी ने देखा कि ये हो क्या रहा है भाई। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा। लक्ष्मण जी ने देखा कि माता सती, माता पार्वती, उमाकृत, उमा कहा, उमा यह शंकर जी की पत्नी ये मां, ठीक। लक्ष्मण जी ने देखा कि सती ने सीता का रूप बनाया है, तो देख के हैरान हो गए, चकित भय, हैरान, ये क्या हो रहा नाटक। उधर सीता जी सोने के मृग के पीछे राम जी को भेजती है, राम जी सोने के मृग के पीछे भागते हैं, मृग मरता है, मेरा नाम लेता है, और सीता जी बोलती है मैं नकली हूँ, तू चला जा, अब रावण नकली आएगा, मेरा हरण हो जाएगा, असली हट जाओ। तो मैं तो चला गया, लेकिन ये क्या है भाई? ये तो माता सती है, इसने ये सीता का रूप क्यों बनाया? लक्ष्मण दीख। सती क्या सोच रही है कि लड़के कुछ नहीं जानते, लेकिन लक्ष्मण जी वर्तमान भविष्य को जानते हैं कि ये हो क्या रहा है। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, उमा का भेष देखा, सीता जी का भेष देखा। चकित भय भ्रम हृदय विषय का, हैरान हो गए और मन में भ्रम पैदा हो गया।
कि ऐसा क्यों। और लक्ष्मण जी ने राम जी को थोड़ा सा हिलाया। राम जी ने कहा क्या है, बोले को देखो। और राम जी ने देखा तो राम जी तो भविष्य दृष्टा है, स्वप्न का भविष्य के बारे में जानते हैं। लक्ष्मण जी वर्तमान भविष्य को जानते हैं और राम जी भविष्य को, कि ये शंकर भगवान की पत्नी है और ये आई है मेरी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए परीक्षा लेने के लिए जो आता है वो गुरु होता है, तो गुरु को क्या करना पड़ता है, प्रणाम। तो राम जी ने सती माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैं तो जंगल में इसलिए घूम रहा हूं कि मेरी पत्नी खो गई। विपिन अकेली फिरत कही हेतु। माता जी, आप शंकर भगवान को छोड़ के जंगल में क्यों घूम रही हो? मैं तो इसलिए घूम रहा हूं सीता खो गई। पर क्या शंकर भी खो गए हैं क्या? और सचमुच शंकर खो ही गए थे। यदि शंकर ना खोए होते तो सती यहां तक नहीं आती थी। राम जी ने कहा कि परीक्षा लेने आई हो तो फिर परीक्षा पूरी दूंगा मैं। तो भगवान ने कहा, प्रणाम किया और पहचान गए। और सती ने देखा, पहचान गए। अब तो मेरी इज्जत चली जाएगी कि दक्ष के खानदान की औरत होकर के इतना गलत काम। तो सती ने चेहरा घुमाया और शंकर जी के पास चली। तो राम जी ने कहा कि परीक्षा पूरी कर दो। तो जब आगे गई तो देखा राम लक्ष्मण जानकी जा रहे हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे आंख बंद करके बैठ गए। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। दिमाग घबरा गया, दिमाग चकरा गया और जो दिमाग की सारी खिड़कियां थी वो सब पट खुल गए। शंकर भगवान ने विचार किया कि जीवन भर साथ दिया और साथ देने के बाद में इसका राम जी के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, इसलिए अब अंतिम विस्फोट कर दो कि इसको चारों तरफ राम सीता के सिवाय कुछ भी दिखाई ना दे, पूरे जीवन कुछ भी दिखाई ना दे, पूरा जीवन राम लक्ष्मण जानकी चलते रहे, बस यही चलता रहे। सती ने देखा, घबरा गई और राम जी ने तो अपना रूप संवारा और आगे चले गए। और सती ने आंख खोली तो ना वह राम है, ना वह लक्ष्मण है, ना वह सीता है। और सती घबरा गई कि अरे, मैं संशय कर रही थी, सत्संग ध्यान से सुन लेती, कथा ध्यान से सुन लेती तो अब शंकर जी से दूर तो नहीं जाना पड़ता, लेकिन अब जाऊं तो कैसे जाऊं, क्या बोलूं। तो फिर वही दक्ष की पुत्री है, चालाक की पुत्री, तो चालाकी तो कूट कूट के भरी हुई है। तो मैंने पहले कहा ना, जीन को टेस्ट कर लो, डीएनए को टेस्ट कर लो, जीन क्या है, दादा परदादा का उसमें गुण क्या है। ये तलाकशुदा पति पत्नियां जो है ना, ये बच्चों के पीछे मत पड़ो, दे दो जिसको चाहिए दे दो। तुम बोलते मेरे बेटे का बच्चा है, ले लो रखो, मैं खुश हूं अपने घर में। तुम बोले मेरी बेटी ले जाओ, मैं अपने घर में खुश हूं। क्यों? जब पति पसंद नहीं है तो उसकी संतान पसंद क्यों करनी? जब बहू पसंद नहीं है तो उसकी बेटी पसंद क्यों करनी? जब बहू धोखेबाज है तो उसकी पोती कैसे तुम्हारे को गुण दे के जाएगी? मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है कई। तलाकशुदा महिलाएं, बेटी बाप ले गया, लेकिन जब जवान हुई तो ऐसा चक्कर चलाया कि माँ के पास भेजा और शादी हुई और बच्चियों को ऐसा पाठ पढ़ाया, 20-25 लाख रुपए में शादी में खर्च करवाए माँ के, और फिर उसके बाद में माँ से बोलना बंद। जीवन धोखा ही धोखा है। शंकर भगवान ने विचार किया कि मेरी पत्नी सती मेरा संग हुआ है, तो इसलिए पूरा सुधार के छोड़ना है
अब छोड़ना नहीं है। राम जी ने भी देखा, मेरे शंकर भगवान ने कहा था इनके मन में संशय हुआ है, इसलिए इनका संशय पूरा दूर कर दो, इनके सारे पट खोल दो, इनका सारे पर्दे खोल दो। सती शंकर भगवान के पास आई। शंकर भगवान ने स्वागत किया और कहा कि लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। शंकर भगवान ने कहा, सती तुम परीक्षा लेने गई थी, कैसे परीक्षा ली? क्योंकि शंकर भगवान को याद आ गया कि विष्णु भगवान की नाभि में से ब्रह्मा जी जब निकले तो ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु भगवान का और छोर पता करना है। तो पता करने गए तो नाभि कमल के अंदर गए, हजारों सालों तक घूमते रहे पर अंत पता चला नहीं। शंकर भगवान को पता चला नहीं। तो शंकर भगवान विचार करते हैं, जब हम दोनों को पता नहीं चला तो इसको कैसे पता चला होगा? तो कम से कम पता चला भी होगा तो पूछ लेते हैं, धर्म पत्नी है, पूछ लेते हैं। क्योंकि संसार में क्या है, दुनिया में क्या होता है, ये जो पति पत्नी है, मेरा अनुभव है जीवन का कि मोहल्ले में कौन लड़की, कौन लड़का, कौन पड़ोसी, कौन अच्छा, कौन बुरा, इस बात का पता धर्मपत्नी को पूरा होता है। और पति को अपने घर का भी पता नहीं होता कि बच्चों ने सारे दिन में क्या किया है या क्या नहीं किया है, नहीं पता होता। इसलिए यदि समाज की कुछ अच्छी बुरी बातों को देखना है तो पत्नी को पूछ लो आराम से, तो सब बता देगी कि इनकी बिल्डिंग कहाँ से बन रही है, इनका सरिया कहाँ से आ रहा है, इनका सीमेंट कहाँ से आ रहा है, इनके नौकर कहाँ से आ रहे हैं, कितनी बार चाय पिला रहे हैं, कितनी बार रोटी पिला रहे हैं, मजदूर क्या क्या बोलते हैं, मिस्त्री क्या क्या बोलता है, नौकर क्या क्या बोलता है, वो औरत बता देती सब कि ये इससे ये। और आदमी को कुछ नहीं पता होता, आदमी को कुछ नहीं पता। आदमी तो बेचारा गधे जैसा काम करता है, ढोता है जिंदगी भर, और पूरी जिंदगी ढो ढो के मर जाता है। बस उसको तो बस पत्नी दिख गई, हो गया सारा काम, खत्म, कहानी हो गई। शंकर भगवान ने कहा कि हम तो, मन में सोचा शंकर भगवान ने कि हम तो भगवान की परीक्षा लेने के बारे में सोच ही नहीं सकते, पर दक्ष की पुत्री है तो चालाक की पुत्री है तो कुछ चालाकी तो इसने की होगी। तो शंकर जी ने कहा, भाई हमको भी बता दो, लीन परीक्षा कवन विधि का। और सती ने फटाक से, जो हर घर की कहानी है, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, नारी स्वभाव सत्य सब कहे, अवगुण आठ सदा उर रहे। बोलो, नारी स्वभाव सत्य सब कहे, अवगुण आठ सदा उर रहे, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। बोले, स्त्री के अंदर 8 अवगुण 24 घंटे रहते हैं। साहस, इतना साहस है, भिड़ जाएगी। अनृत झूठ, चपलता, नस नस में चपलता है, भय डर, अविवेक, दिमाग का प्रयोग नहीं करना, कोई शब्द किसी समय भी बोल देना, चाहे विस्फोट ही क्यों ना हो जाए। अशौच, शरीर ही परमात्मा ने ऐसा बनाया है, शुद्धि रह ही नहीं सकती। अदाया, निर्दयी है, निर्दयी,
ऐसी निर्दयी कि 1 मिनट में अपने जिसको उस लड़के के चक्कर में अपने माँ बाप को 3 मिनट में छोड़